गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपन ने स्टार्ट कर रखा था डायनेमिक्स में अपन यूनिट नंबर 4 सेंट्रल ऑर्बिट, जिसमें अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म का जो काम था वो अपन ने कल कंप्लीट कर लिया था। चलिए, तो पोलर फॉर्म करने के बाद जो आज का अपना टॉपिक है वो है अपने पास पैरेलल फॉर्म। तो आज करेंगे अपन पैरेलल फॉर्म किसके अपने पास सेंट्रल ऑर्बिट, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पैरेलल फॉर्म। क्लियर? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने इसका जो फॉर्मूला था स्टार्टिंग में वो आपको बता दिया था। तो पैरेलल फॉर्म में देखो अपने पास सबसे पहले जो डायग्राम लेके चलना है, जो अपन काम करना है वो किसके ऊपर करने वाले हैं। तो कल मैंने बताया था कि आपको एक सेंटर लेके चलना होता है ओ। क्लियर? एक पार्टिकल होगा जो मूव कर रहा होगा उस सेंट्रल ऑर्बिट के अराउंड। ठीक है, तो वो किसी भी पाथ में हो सकता है। उसका पाथ अपने पास सर्कुलर भी हो सकता है, हाइपरबोलिक भी हो सकता है, एलिप्टिक भी हो सकता है, ठीक है, पैराबोलिक भी हो सकता है। तो किसी भी पाथ किसी भी मूव में हो सकता है। अपने पास मान लो कुछ इस तरह से मूव कर रहा था। क्लियर? तो मान लिया ओ से जो पी पॉइंट का डिस्टेंस है, ठीक है, तो वो कितना है अपने पास, ओ से पी पॉइंट के डिस्टेंस को अपन ने क्या नाम दे दिया, अपन ने आर नाम दे दिया। क्लियर? तो ये अपन ने क्या मानी थी, इनिशियल लाइन। ठीक है, एज ए ओ एक्स। क्लियर? इसको बोलते थे इनिशियल लाइन। ये अपने पास आर, तो ये जो पी था अपने पास किसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा, आर और थीटा के ऊपर। क्लियर? तो ये पी पॉइंट अपने पास कितना हो जाएगा, अपने पास आर थीटा। क्लियर? इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन लगेगी अपने पास, जो फोर्स इंप्लाई होगी, जो सेंटर जो फोर्स अप्लाई कर रहा होगा इस पॉइंट पी के ऊपर, उसको सेंट्रल फोर्स बोला जाता है। तो उसको अपन ने नाम दिया था एज ए एफ, और एक्सेलरेशन को भी अपन किससे नोट करेंगे, कैपिटल एफ से इस केस के अंदर। क्लियर? मान लो इस केस में अपन जो डिस्कस करने वाले हैं, तो अपन यहाँ पे जो काम करेंगे इस इनिशियल लाइन का अपने पास कोई ज्यादा काम नहीं है। ठीक है, मान लो सिर्फ ये इसके ऊपर अपन जो काम करना है वो इसके ऊपर ही करना है। क्लियर? तो यहाँ पे ये अपनी इनिशियल लाइन वो एक्स ऐसे इंक्रीज होती जाएगी। अब बात करते हैं कि मेरे को क्या करना है, इसके ऊपर क्या काम करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट का मतलब क्या, उस कर्व को, जो भी वो कर्व थी उस कर्व को क्या करके कहाँ पे, सिर्फ उस पॉइंट, एक यूनिक पॉइंट पे टच करता है। तो मान लिया अपन ने क्या किया, पी पॉइंट के ऊपर क्या कर दिया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। क्लियर? अब इस टेंजेंट के ऊपर यहाँ से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जो किसको मीट करेगा, ओ को। तो ये जो एंगल होना चाहिए अपने पास, तो ये एंगल जो होगा वो कितने का होगा, 90 डिग्री का। क्लियर? और ये O से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने A। तो इस O से A पॉइंट के डिस्टेंस को डिनोट किया जाता है P से। तो मैंने कल बताया था कि P क्या होता है, तो P एक्चुअली में इस डिस्टेंस को बोला जाता है। क्लियर? तो चलिए इसका फॉर्मूले के ऊपर काम करते हैं। क्लियर? If P be the length of perpendicular from pole O to the tangent, ठीक है, टू द टेंजेंट, 8 पॉइंट किसके ऊपर ड्रॉ किया था अपन ने, टेंजेंट P पॉइंट के ऊपर। क्लियर? देन जो इक्वेशन होती है जो अपने को इसमें ध्यान रखनी है, सिर्फ ये एक इक्वेशन ही ध्यान रखनी है, 1/p²। तो 1/p² इज इक्वल टू किसके होता है, 1/r² प्लस 1/r⁴। ठीक है, इनटू में कितना आ जाएगा, dr/d⁻, होल रेज़ टू पावर इसका कितना आ जाएगा, 2। इसको इक्वेशन नंबर नाम दे देंगे एज ए फर्स्ट, जिसको इक्वेशन नंबर नाम दे देंगे एज ए फर्स्ट। क्लियर? उसके बाद जो काम करना है, जो अपन जिस इक्वेशन के ऊपर, क्योंकि आज तक अपन जो फर्स्ट ईयर में भी अपन ने पढ़ा था, ठीक है, कि आर जो अपन क्या करते थे, कैलकुलस का काम, तो आर इज इक्वल टू क्या लेके चलते थे, 1/u। बट अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए dr/d⁻। अपने को क्या चाहिए, dr/d⁻। चलिए, तो dr/d⁻ चाहिए अपने पास, वैल्यू किसकी, r की। r कितना है, 1/u। क्लियर? अगर यहाँ पे 1/r² की बात करूं तो 1/r², तो 1/r कितना हो जाएगा यहाँ पे, u। दैट इम्प्लाइज 1/r² कितना हो जाएगा, u²। क्लियर? तो मतलब इस 1/r² की जगह तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, u²। और मेरे को चाहिए dr/d⁻, तो मेरे को r का डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ, तो dr/d⁻, तो 1/u का भी तो डेरिवेटिव होएगा। तो 1/u का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा अपने पास, माइनस का 1/u², और u का कितना हो जाएगा, du/d⁻। ये तो करते हो, u का मतलब क्या है, u की पावर -1, 1/u का मतलब क्या है, u की पावर -1। पहले पावर आ गई, एक पावर कम करोगे तो u की पावर -2 हो जाएगी, और उसको क्या लिख सकते हो, 1/u², और u का डेरिवेटिव du/d⁻। क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दिया यहाँ पे
अगर मैं चाहूँ तो अपने को वैल्यू चाहिए 1/r⁴, ठीक है। हाँ सही। तो यहाँ पे तो अगर du/dθ यहाँ पे अगर अपने को वैल्यू चाहिए थी dr/dθ की, तो dr/dθ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1/-1/u², और 1/u² का मतलब क्या हो जाएगा, 1/u का मतलब कितना है r, तो इसको लिख सकता हूँ मैं कितना r², तो ये बन जाएगा अपने पास किसके इक्वल हो जाएगा -r² इंटू में du/dθ। क्लियर, ये भी लिख सकते हैं। तो इसको इक्वेशन हम बना देते हैं क्या, सेकंड। अब ये क्या करेंगे, अपने पास ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, ये किसके अंदर, क्योंकि ये मैं एक तो ये वाली वैल्यू और एक ये, ठीक है, इसको सेकंड नाम दे लो, इसको थर्ड। तो सेकंड और थर्ड का क्या करूंगा मैं यूज करूंगा, और इन दोनों की वैल्यू किसमें पुट कर दूंगा, फर्स्ट इक्वेशन में। क्लियर, तो पुट 2 and 3 in 1, तो 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/p² इक्वल टू 1/r² का मतलब कितना है u²। क्लियर, तो 1/r⁴ का मतलब कितना हो जाएगा अपने पास, इसको ऐसे लिखता हूँ 1/r⁴ इंटू में dr/dθ की वैल्यू, तो dr/dθ की वैल्यू अभी निकाली थी, कितनी आई थी अपने पास -r² du/dθ, इसका क्या हो जाएगा अपने पास होल स्क्वायर। क्लियर, इसका क्या हो जाएगा अपने पास होल स्क्वायर, तो r² -r² का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास u² प्लस 1/r⁴ इंटू में लिख सकता हूँ r⁴ होगा, क्योंकि माइनस का कोई स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, -1 का स्क्वायर, और r² का स्क्वायर कितना हो जाएगा r⁴, और du/dθ का होल स्क्वायर अलग कर दिया। क्लियर, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल सर ये कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास 1/p² की जो वैल्यू थी वो एक्चुअल में फाइनली कितनी आ गई, u² प्लस कितना आ गया du/dθ का होल स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर, ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास 1/p² की, इसको इक्वेशन हम बना लेते हैं एज 4। क्लियर, अब क्या करोगे, इस फोर्थ इक्वेशन का क्या कर दो, एक बार फिर से डेरिवेटिव कर दो। फोर्थ इक्वेशन का क्या कर दो, एक बार फिर से डेरिवेटिव। अब देखो 1/p² है, अगर इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/p² का मतलब क्या है p⁻², ठीक है, इसका डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आएगा, सबसे पहले अगर डिफरेंशिएट करेंगे इसका तो डिफरेंशिएट करने में पहले क्या आएगा, पावर आ गई, एक पावर कम करेंगे तो कितना हो जाएगा p⁻3, तो p⁻3 को लिख सकता हूँ 1/p³, और p का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा dp/dθ। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट। उसके बाद क्या करना है, u² का डेरिवेटिव, तो u² का डेरिवेटिव जब करोगे तो कितना आएगा, पहले पावर आ गई, एक पावर कम, ठीक है, और u का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा du/dθ। क्लियर, प्लस उसके बाद क्या करना है, du/dθ होल स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, तो पहले क्या आएगी, इसकी पावर आ गई, इसकी पावर आ गई, उसके बाद एक पावर कम, तो ये बचेगा du/dθ की पावर कितनी बचेगी 1। अभी तक तो सिर्फ मैंने पावर को आगे लेके एक पावर कम किया, अंदर वाले पार्ट का तो डेरिवेटिव करना है, तो अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा d²u/dθ²। क्लियर, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट काम करोगे, क्या इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हो, सर 2 कॉमन आ रहा है पहली बात तो पूरे में से, ठीक है, पहले तो क्या निकालो 2 कॉमन निकालो, और 2 से 2 ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। क्लियर, उसके बाद कुछ और कॉमन आ रहा है, सर बिल्कुल du/dθ भी कॉमन आ रहा है, तो इसमें से अगर du/dθ कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, तो सर यहाँ पे बचेगा सिर्फ u प्लस d²u/में dθ², क्योंकि कॉमन क्या निकाल चुके हो du/dθ, किसलिए ये तो कॉमन आ गया। अब बात करते हैं du/dθ के कॉमन निकाल चुके हो तो du/dθ की वैल्यू कहीं से निकाल सकते हो क्या, ठीक है, कि du/dθ की वैल्यू बहुत ज्यादा जरूरी है। तो du/dθ की वैल्यू देखो थर्ड इक्वेशन से du/dθ की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि थर्ड इक्वेशन जो थी अपने पास, इससे अगर du/dθ की वैल्यू निकालूंगा तो du/dθ को इधर रखूंगा, बाकी सारी टर्म्स उधर जाएंगी, -r² इधर मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो du/dθ की वैल्यू कितनी है अपने पास -1/r² हो जाएगा इंटू में du/dθ। क्लियर, सॉरी dr/dθ, ठीक है,
तो डी आर बाई डी थीटा, मतलब मैं ये लिख सकता हूँ उसकी जगह पे। तो इस थर्ड फ्रॉम थर्ड तो मैं ये यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे, क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा u प्लस डी स्क्वायर u बाई में कितना आ गया डी थीटा स्क्वायर इंटू में डी बाई थीटा की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1 बाई आर स्क्वायर इंटू में डी आर बाई डी थीटा। यहाँ तक किसी को डाउट, क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, इसके बाद करना है अपने को इसकी वैल्यू तो सर इसकी वैल्यू तो पता ही नहीं क्या आएगी। तो मैंने कल आपको एक आर्टिकल करवाया था जिसमें पोलर फॉर्म के अंदर, तो वहाँ पे अपन इसकी वैल्यू निकाली थी। तो कल जब अपने पोलर फॉर्म का काम किया था तो उसके अंदर जो इक्वेशन नंबर 5 है बुक के अंदर ध्यान से देखो, तो डी स्क्वायर यू बाय में डी थीटा स्क्वायर प्लस यू, इसकी वैल्यू कितनी आई थी एफ बाय में एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर, क्लियर। ये वैल्यू आई थी। तो इसी का ही यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ये जो अपने पास टर्म थी तो ये कितनी बन गई माइनस का 1 बाई पी क्यूब इंटू में डी पी बाई में कितना डी थीटा, ये इक्वल टू हो जाएगा कितना अपने पास एफ बाई में एच स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू में कितना अपने पास माइनस का 1 बाई आर स्क्वायर। और 1 बाई आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 बाई आर स्क्वायर का मतलब क्या है यू स्क्वायर। तो मैं वहाँ पे सीधा लिख सकता हूँ कितना यू स्क्वायर और डी आर बाई डी थीटा एस टी, डी आर बाई डी थीटा एस टी। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है सर, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, और कुछ सर माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो रहा है, और कुछ बचा अपने पास यहाँ पे। तो सर बचा 1 बाई पी क्यूब डी पी बाई डी थीटा इज इक्वल टू एफ बाई एच स्क्वायर, ठीक है, इंटू में डी आर बाई डी थीटा। तो अगर ये एच स्क्वायर को मैं इधर ले जाऊँ, तो अगर एच स्क्वायर को इधर ले गया तो ये क्या बन जाएगा अपने पास एच स्क्वायर, ठीक है, और बाई में कितना बचेगा पी क्यूब, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट कर सकते हो, क्लियर। तो ऐसे नहीं हमेशा वैसे कैंसिल आउट होता है, क्योंकि मैं दिखाऊंगा अभी आपको किस तरह से लेके जाओगे। इंटू में कितना था डी पी बाई में कितना डी थीटा, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा इधर आके डी थीटा बाई में डी आर, क्लियर, इक्वल टू किसके बचेगा सिर्फ एफ के। अभी यहाँ पे ये तो चेन रूल लग रहा है कि डी पी से डी थीटा बाई में डी आर, तो इसको लिख सकता हूँ मैं कितना डी पी बाई में कितना डी आर आएगा। तो वही भी, लेकिन काटते नहीं होते, हमेशा चेन रूल का यूज करते हैं। तो ये जो वैल्यू आई इसी को क्या बोला जाता है पैरेलल फॉर्म, ठीक है। ये अपने पास क्या कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पैरेलल फॉर्म। तो सबसे पहला क्या था अपने पास 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर की पावर 4 इंटू में क्या लेके चले डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर बना 1। इसके लिए क्या चाहिए था डी आर बाई डी थीटा। तो मेरे को पता है आर क्या होता है 1 बाई यू, तो मेरे को पता है अगर यू को 1 बाई यू को लिख सकता हूँ यू का इनवर्स। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालो 1 बाई आर कितना हो जाएगा यू, तो अगर इसका स्क्वायर करूँगा तो 1 बाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा यू स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू चाहिए यहाँ पे पुट करने के लिए। दूसरा सर ये 1 बाई आर स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई, और क्या चाहिए डी आर बाई डी थीटा। तो आर अगर 1 बाई यू है तो इसका डेरिवेटिव करूँगा तो डी आर बाई डी थीटा कितना हो जाएगा माइनस का 1 बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा। तो 1 बाई यू स्क्वायर कितना होता है आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आएगी माइनस का आर स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा। अब मेरे को क्या चाहिए इसकी वैल्यू, सेकंड और थर्ड दोनों की वैल्यू उठा के इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी। तो क्या आ जाएगा माइनस, ये अपने पास कितना हो जाएगा पी 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर माइनस 1 बाई आर की पावर 4 माइनस आर स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या बन गया यू स्क्वायर 1 बाई आर की पावर 4, ये कितना हो गया आर एस की पावर 4 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट, क्लियर। तो ये क्या बचेगा डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया अपने पास r4 से r4 कैंसिल आउट हो चुका है, तो क्या बचेगा u स्क्वायर प्लस du बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर नाम दिया 4। अब इस फोर्थ इक्वेशन का फिर से क्या करना है डेरिवेटिव। तो p स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 बाई p स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा -2 बाई में p क्यूब इंटू में dp बाई डी थीटा, और इसका u स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2u इंटू में du बाई डी थीटा प्लस अगर बात करूँ du बाई डी थीटा का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2 du बाई डी थीटा इंटू में डी स्क्वायर यू बाई में डी थीटा स्क्वायर। इसमें से कॉमन आ रहा था डी यू बाई डी थीटा और 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो डी यू बाई डी थीटा क्या निकाला था कॉमन, क्लियर। उसके बाद u प्लस डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा की वैल्यू किससे निकाली थी अपन ने पोलर फॉर्म से, तो वो वाली डायरेक्टली मैंने वहाँ पे लिख दी है, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे और डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू पहले निकाल चुके थे इसी थर्ड इक्वेशन से, तो उसकी जगह कितना पुट कर सकते हैं माइनस का 1 बाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू थी एफ बाई में एस स्क्वायर यू स्क्वायर, तो मेरे को पता है यू स्क्वायर से यू स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्योंकि 1 बाई आर स्क्वायर कुछ और नहीं होता है यू स्क्वायर ही होता है, तो वो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट।
तो डिजिटा से डिजिटा लेकर आएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या अपने पास, माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट, तो बचा क्या h स्क्वायर बाई पी क्यूब इंटू डी पी बाई डी आर इक्वल टू एफ। और इसी इक्वेशन को क्या बोला जाता है अपने पास, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पैरेलल फॉर्म। क्लियर सब भाई? चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अपने पास ये वाले सारे। अब देखना ये एरियल वेलोसिटी वगैरह वाले जितने भी टॉपिक्स हैं कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। ये एरियल वेलोसिटी वगैरह आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आप इलेक्ट्रिक ऑर्बिट का टॉपिक निकालो। उससे पहले 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूँ वैसे, ठीक है। जो अपने को पहली बात और चीजें पता होनी चाहिए थी। तो इसी आर्टिकल के नीचे एक देखो छोटा सा नोट दिया हुआ है जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं अपने पास, अपने को हमेशा ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें बता दूंगा यहाँ पे। एक तो आपको बता दूँ यहाँ पे एलिप्स के अंदर जो अपने पास चीजें यूज करनी है। सबसे पहली चीज पता होनी चाहिए, पोलर इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ जाए चाहे हाइपरबोला आ जाए, एलिप्स आ जाए चाहे हाइपरबोला आ जाए, ठीक है, चाहे पैराबोला आ जाए, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। एलिप्स, हाइपरबोला चाहे पैराबोला, ठीक है। तो जो अपने पास अगर मैं बात करूँ पोलर इक्वेशन ऑफ द एलिप्स या हाइपरबोला की बात करूँ, जब आपको स्टार्टिंग करनी होगी आर्टिकल की, तो वो हमेशा क्या लेके चलनी है, L बाय आर इज इक्वल टू कितना 1 प्लस ई कोस थीटा। क्लियर? ये हमेशा आपको लेके चलनी है। क्लियर? एक तो ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरी चीज़ अपने को पता होना चाहिए तो वो क्या अपने पास कि V जो अपने पास होती है, उसकी बात नहीं करते हैं, एक बार पहले बात कर लेते हैं इसेंट्रिसिटी की, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ एलिप्स के अंदर, एलिप्स के अंदर जो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला रहने वाला है अपने पास, तो अगर मैं बात करूँ एलिप्स के अंदर, तो एलिप्स में जो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला रहेगा तो वो क्या होता है अपने पास, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू में 1 माइनस ई स्क्वायर। ये अपने पास किसका फॉर्मूला रहेगा, इसेंट्रिसिटी का। क्लियर? किसके लिए, एलिप्स के लिए। और इसमें जो दूसरी चीज आती है अपने पास वो क्या होता है, लेंथ ऑफ, वैसे ये फॉर्मूला कुछ पता नहीं चाहिए, +1 में अपन पढ़े हुए हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एक तो ये पता नहीं चाहिए। ये चाहे मेरे पास हाइपरबोला हो चाहे अपने पास एलिप्स हो, ठीक है, दोनों के केस में सेम रहती है। ये कितनी रहेगी अपने पास, बी स्क्वायर बाई ए। क्लियर? ये चीजें तीनों पता होनी चाहिए, तो आप दोनों के तीनों आर्टिकल हैं वो सारे कर जाओगे। क्लियर? और उसके बाद अगर मैं बात करूँ पीरियोडिक टाइम का भी आपका सेम रहेगा सारे आर्टिकल्स के अंदर। और दूसरी चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कब, जब पाथ गिवन होगा। वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करोगे, व्हेन पाथ गिवन होगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, तो अपने पास जो v होता है वो किसके इक्वल होता है, h बाई p के इक्वल होता है, हमेशा ध्यान रखना। क्लियर? तो v का स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा, h स्क्वायर बाई p स्क्वायर। और मैंने अभी शायद जो आर्टिकल पैरेलल फॉर्म करवाया था तो वहाँ पे अपन स्टार्टिंग करी थी 1 बाई पी स्क्वायर की वैल्यू से। क्लियर? तो 1 बाई पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे पुट करोगे तो ये h स्क्वायर तो अपनी जगह रहेगा, तो 1 बाई पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी वहाँ पे पुट करी थी जो अपने पास, 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर की पावर 4 इंटू में कितना था अपने पास यहाँ पे डी आर बाई डी थीटा, इसका क्या था, होल स्क्वायर। क्लियर? ये वैल्यू थी। क्लियर? यहाँ पे 1 बाई आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन, ठीक है। या बोल सकते हो अपने पास, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 बाई आर स्क्वायर कितना होता है, 1 बाई आर स्क्वायर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 1 बाई आर की पावर 4। तो मैं 1 बाई आर स्क्वायर को क्या लिख लेता हूँ अलग, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा अपने पास,
1/r², ये 1/r इंटू dr/d थीटा, इसका होल स्क्वायर लिख दूँ, को फर्क पड़ेगा? एक ही बात है। यहाँ पे अगर मैं माइनस भी लगा दूँ को फर्क पड़ेगा? नहीं। और ध्यान से देखा होगा तो अपन जो भी आर्टिकल किया था तो वहाँ पे मैंने वैल्यू निकाली थी किसकी? du/d थीटा की। तो du/d थीटा की वैल्यू कितनी आई थी वहाँ पे अपने पास? माइनस का 1/r² इंटू में dr/d थीटा नहीं आई थी, ठीक है, ये वैल्यू आई थी अपने पास। तो यहाँ पे अगर मैं सॉरी 1/r पावर 2 कर दूँ तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि सेम ही तो वैल्यू मैंने उसी को तो लिखा, क्लियर? तो क्योंकि स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा? प्लस का 1, ठीक है, r⁴ dr/d थीटा का होल स्क्वायर, और वही तो ये पड़ा हुआ था, क्लियर? तो मतलब इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ? du/d थीटा। मतलब ये मेरे पास v² किसके इक्वल होगा? h² इंटू में u² प्लस, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? du/d थीटा का होल स्क्वायर, क्लियर? तो ये अपने पास फॉर्मूला रहेगा किसको फाइंड आउट करने का? वेलोसिटी फाइंड आउट करने का। तो ये हमेशा कुछ बेसिक चीज़ें जो अपने को हमेशा पता नहीं, जब वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो ये चीज़ का यूज़ करना है, ठीक है? जब पाथ नोन होगा तब बात कर रहा हूँ, ठीक है? अगर बात करूँगा फोर्स नोन होगा तब आपको पैरेलल फॉर्म का डायरेक्टली यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन के बेसिस पे वो क्वेश्चन में यूज़ करना है, क्लियर? तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, ध्यान रखना। उसके बाद फोर्थ चीज़ बता रहा हूँ आपको, क्या? इसेंट्रिसिटी, ठीक है, इसेंट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर अगर मैं बात कर रहा हूँ हाइपरबोला के अंदर, ठीक है, इसेंट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ किसके अंदर? हाइपरबोला के अंदर। तो उस केस में चेंज जो आएगा वो क्या आएगा? b² इक्वल टू a², लेकिन यहाँ पे चेंज आ जाता है कितना? e² माइनस 1, ठीक है, ये ध्यान रखना अपने पास, ये सबसे मेन चेंज है अपने पास, क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला आर्टिकल अपने पास, चलिए सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी? एलिप्टिक ऑर्बिट की। ये आपको एरिया वेलोसिटी वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो सबसे पहला जो टॉपिक है, ध्यान रखना कि इस टॉपिक को अगर अच्छे से समझ लिया बाकी टॉपिक साथ के साथ क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? एलिप्टिक ऑर्बिट। तो किस तरह से इसके अंदर अपने को तीन चीजें निकालनी होंगी। देखो, पार्टिकल मूव्स इन एंड, किसमें मूव कर रहा है अपने पास? एक एलिप्स अंडर ए फोर्स व्हिच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इट्स फोकस। तो एलिप्स अपने को पता सबको किस तरीके से होगा अपने पास? तो कुछ ये अपने पास मेजर एक्सिस हो गई अपने पास, ये माइनर एक्सिस का काम करेगा, तो एलिप्स अपने को पता कुछ इस तरह से शेप बनेगी, क्लियर? तो फोकस, इसका एक फोकस एस, ये मान लिया एस, ये क्या लेते थे? एस डैश, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है अपने पास? फोकस, और जो मेजर एक्सिस होती है उसके ऊपर क्या होता है? मतलब फोकस, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है कि ऐसी लाइन जो किसमें से पास कर रही हो? फोकस में से पास कर रही हो, और परपेंडिकुलर हो किसके? मेजर एक्सिस के, ठीक है। लाइन अ chord of ellipse passing through its one of the focus and perpendicular to major axis is called the latest rectum of ellipse। तो ये अपने पास किसका काम करेगा? लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, और किसका अपने पास? एलिप्स का, क्लियर? अब बात करते हैं तो बेसिक चीज अपने पास की जो पता होनी चाहिए। वैसे एलिप्स का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है ना, जनरल फॉर्मूला। तो x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू क्या होता है अपने पास? क्लियर? ये इक्वेशन लेके चलते हो। यहाँ पे a क्या होती थी अपने पास? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। b क्या होती थी अपने पास? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ये b, ये किसका काम करेगा? ध्यान रखना यहाँ तक, ना कि कंप्लीट, क्लियर? तो ये बेसिक चीजें तो अपने को जो प्लस वन तक अपने को पता होनी चाहिए थी, जिसमें अपने पास एलिप्स की इसेंट्रिसिटी और ये दोनों चीजें अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो, वेलोसिटी का टॉपिक आपका नहीं तो वो बता दिया कंसेप्ट अपने पिछले वाले आर्टिकल से रिलेट करके। अब बात करते हैं एलिप्टिक ऑर्बिट। देन फाइंड आउट क्या करना होगा अपने पास? यहाँ पे जो चीजें फाइंड करनी है, तो फाइंड करने के लिए क्या बोलेगा? सबसे पहले जो चीज बोलने वाला है वो क्या है? द लॉ ऑफ फोर्स, द लॉ ऑफ फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहली चीज फाइंड आउट, मैं ध्यान रखना कि तीनों टॉपिक साथ साथ लेके चलूंगा, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या? लॉ ऑफ फोर्स, ठीक है। तो पहले मैं जो चीज करवाने वाला हूँ आपको सिर्फ लॉ ऑफ फोर्स करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद इसी के अंदर एलिप्टिक ऑर्बिट के अंदर ही मैं आपको क्या करवाऊंगा? यहाँ पे
हाइपरबोलिक ऑर्बिट का काम, उसका लॉ ऑफ फोर्स भी समझाऊंगा, क्योंकि मेरे को दो बार लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप एक ही टॉपिक के अंदर वो चीज़ समझ जाओगे, आपको दो टॉपिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं क्या, लॉ ऑफ फोर्स फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो सबसे पहले लिखी। ठीक है, फर्स्ट क्या अपने पास, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन किस फॉर्म के अंदर अपने पास, इन पोलर फॉर्म। तो अपने पास ठीक है, विथ फोकस एज क्या मान के चलेंगे, फोकस को क्या मान के चलेंगे, जब पोल मान के चलेंगे। तो इक्वेशन मैंने एक ही बताई आपको, क्या लेके चलेंगे, L बाय R। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम को क्या बोला जाता है, L। ठीक है, तो L बाय R इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 प्लस E कोस थीटा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर, किसको डाउट नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ, अगर ये L बाय R इसके इक्वल है अपने पास 1 प्लस E कोस थीटा। क्लियर, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 1 बाय R क्या हो जाएगा, 1 बाय R हो जाएगा 1 प्लस E कोस थीटा, बाय में कितना आ जाएगा अपने पास, L लिख सकते हैं। और अपने को पता है, ठीक है, जो 1 बाय R होता है वो तो किसके इक्वल होता है, U के इक्वल। दैट इम्प्लाइज 1 बाय R की जगह पे कितना आ जाएगा, U। तो U की वैल्यू जो थी वो कितनी आ गई, 1 प्लस E कोस थीटा बाय में। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, इसको इक्वेशन नंबर नाम दे देंगे एज ए। क्लियर, उसके बाद अपने को क्या करना होता है, अपने को काम करना है किसके ऊपर, du बाय डी थीटा। क्योंकि देखो अपन ने काम करना है एक्चुअल में, जो अपनी फर्स्ट पोलर इक्वेशन मैंने निकाली थी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, तो वो क्या थी अपने पास, डी स्क्वायर यू बाय में डी थीटा स्क्वायर प्लस क्या निकाला था, यू। ठीक है, इज इक्वल टू किसका आया था अपने पास, एफ बाय में एच स्क्वायर यू स्क्वायर। तो इस इक्वेशन का यूज करना है, इसके लिए मेरे को चाहिए डी यू बाय डी थीटा का 2 बार डेरिवेटिव। क्लियर, तो यहाँ पे तो ये चीज़ें कैसे निकलने वाली हैं, तो अपने को पता है यहाँ से u जो था वो किसके इक्वल है अपने पास, u है अपने पास 1 बाय r के इक्वल। तो मेरे को u का 2 बार डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो अगर मैं u का डेरिवेटिव करता हूँ यहाँ पे, तो अगर u का डेरिवेटिव करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आ जाएगा अपने पास, तो ये बन जाएगा du बाय डी थीटा। तो इसका डेरिवेटिव l लेंथ है, कांस्टेंट है, तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 1 बाय एल, ठीक है, प्लस ई बाय एल इंटू में कोस थीटा। ई बाय एल इसेंट्रिसिटी में कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है, और यहाँ पे बात करें तो एल वो भी क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, वो भी कांस्टेंट। तो 1 बाय एल का डेरिवेटिव तो कितना हो जाएगा, 0। ई बाय एल तो कांस्टेंट है, एस टी आ जाएगा। डेरिवेटिव सिर्फ किसका होगा, थीटा की इक्वेशन तो एक ही है, कोस थीटा। तो कोस थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस का साइन थीटा। क्लियर, अगर इसका मैं एक बार डेरिवेटिव और कर दूं तो मेरे पास मेरे को डबल डेरिवेटिव चाहिए ना यू का, तो कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर यू बाय में डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का ई बाय एल तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कोस थीटा। अब क्या करो, यू की वैल्यू भी तुम्हें पता है। क्लियर, तो ये 1 बाय आर तो क्या हो गया, यू बन गया। क्लियर, तो यू की वैल्यू अपने को इससे पता ही था फर्स्ट इक्वेशन से, जिसका आप मान के चले गए। क्लियर, तो क्या करो, यू की वैल्यू भी उठाओ और इसका नाम दे दो फर्स्ट, ठीक है, इस इक्वेशन का नाम दे दिया एज ए सेकंड, और इस इक्वेशन का नाम दे दो एज ए थर्ड। क्लियर, तो पुट 1 एंड 2 इन किसके अंदर, थर्ड इक्वेशन के अंदर, फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू, तो u की वैल्यू और डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो क्या आ जाएगा अपने पास, देखो, तो डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अपने पास, माइनस का ई बाय एल कोस थीटा। तो अगर मैं बात करूँ तो कितना आ जाएगा, एफ बाय में एच स्क्वायर यू स्क्वायर, वो तो ऐसे रहेगा। क्लियर, और वैल्यू थी किसकी अपने पास, डी स्क्वायर यू बाय में डी थीटा स्क्वायर की, वो कितनी है अपने पास, माइनस का ई बाय एल इंटू में कितना, कोस थीटा। क्लियर, प्लस कितना था यू, और यू की वैल्यू कितनी आई थी, 1 प्लस ई कोस थीटा बाय में कितना, एल। क्लियर, यहाँ तक किसी को डाउट, क्लियर हो गया सबको ये। अब देखो इसमें से क्या करोगे, यहाँ पे अगर इसको मैं अलग अलग डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसको लिख सकता हूँ 1 बाय एल प्लस ई बाय एल कोस थीटा।
ये वही टर्म नेगेटिव में पड़ी, ये टर्म वही पॉजिटिव में, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई 1/l के इक्वल। क्या यहाँ से मैं f की वैल्यू निकाल सकता हूँ? सर ये उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो दैट इम्प्लाइज f की वैल्यू जो आ गई अपने पास कितनी आ गई h² u² बाय में कितना आ गया अपने पास l। अब ध्यान रखना यहाँ पे कि जो भी टर्म u के अलावा पड़ी है उसको क्या मान लोगे लैम्डा, तो मेरे पास एक्स्ट्रा क्या पड़ा u के अलावा h²/l, तो यही मेरे पास किसकी वैल्यू होती है लैम्डा की। तो मतलब यहाँ से मेरे पास क्या गया लैम्डा इंटू में u², और u² की वैल्यू कितनी, u क्या होता है 1/r, तो इसको लिख सकता हूँ लैम्डा बाय में r²। क्लियर? तो ये अपने पास क्या आ गया लॉ ऑफ फोर्स। सो लॉ ऑफ अपने पास फोर्स क्या बोलता है अपने पास द एक्सेलरेशन जो है अपने पास f क्या होती है अपने पास एक्सेलरेशन, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गई, इसका उल्टा है ना रेडियस का अपने पास, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल। r क्या था डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द किससे अपने पास फोकस। क्लियर? डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द फोकस। क्लियर? फोकस ये है, तो पार्टिकल का डिस्टेंस कितना होगा किसी भी टाइम पे, मान लो यहाँ पे पार्टिकल है अपना कहीं पे भी p, ठीक है, तो मान लो डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम दी फोकस, तो वो अपने पास क्या बनेगा r। क्लियर? ठीक है, तो मेरे पास जो f की एक्सेलरेशन वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गई अपने पास डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम फोकस। क्लियर? तो ये अपने पास क्या बोलते हैं लॉ ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अब देखो हाइपरबोलिक के अंदर, तो हाइपरबोलिक का मैं लॉ ऑफ फोर्स नहीं करवाऊंगा, क्यों? तो देखो लॉ ऑफ फोर्स में तुम्हें एक भी वर्ड तक चेंज नहीं करना है उसका। हाइपरबोलिक का टॉपिक निकालो और देखो उसका लॉ ऑफ फोर्स क्या था। सबसे पहले L/R = 1 + e cos थीटा, क्या निकाला 1/R = u, u क्या हो गया 1 + e cos थीटा बाय में L, सो कहीं पे तो निकाल लिया 1/R की जगह पे u पुट कर दिया, u की वैल्यू मिल गई। क्लियर? उसके बाद सेकंड इसका डेरिवेटिव क्या है du/dθ कितना आ गया -e/L sin -e/L sin थीटा होगा। डबल डेरिवेटिव क्या इसका u/2 जिसको सेकंड इक्वेशन नाम दिया उसने, कितना आ गया -e/L cos थीटा। डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, ठीक है, पोलर फॉर्म के अंदर सेंट्रल ऑर्बिट की, उसमें ये दोनों वैल्यू पुट कर दी फर्स्ट और सेकंड की, तो क्या बचेगा अपने पास सोल्व करने पे f = कितना आ जाएगा h² u²/L, तो h²/L को तो क्या नाम दे दिया लैम्डा, चाहे ऐसे भी पढ़ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन u² जिसको लिख सकते हैं 1/r², तो f किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया अपने पास r² पे। क्लियर? और यही अपने पास क्या कहलाता है लॉ ऑफ फोर्स। मतलब चाहे तुम्हारे पास कोई भी टॉपिक आए, चाहे तुम्हारे पास टॉपिक आए हाइपरबोलिक ऑर्बिट का, चाहे तुम्हारे पास टॉपिक आए अपने पास एलिप्टिक ऑर्बिट का, और चाहे टॉपिक आ जाए तुम्हारे पास पैराबोलिक ऑर्बिट का, तो तीनों के अंदर ही तुम्हारा लॉ ऑफ फोर्स क्या रहेगा हमेशा सेम रहेगा। तो मतलब मैंने क्या बोला था, एक टॉपिक करेंगे 3 टॉपिक का काम बिल्कुल साथ में। तो अपन ने सिर्फ किसका काम किया लॉ ऑफ फोर्स, सिर्फ अपन ने किया था एलिप्टिक का, लेकिन पता चला हाइपरबोलिक और पैराबोलिक का भी लॉ ऑफ फोर्स क्या बिल्कुल सेम। क्लियर? तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को कराते हैं, इसी का जो सेकंड पार्ट है उसको कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या चीज फाइंड आउट करनी थी अपने को वेलोसिटी। क्लियर? तो देखो वेलोसिटी भी बहुत आसान है, ठीक है, देखो अपने को अगर चेंजेस पहचान के, तो मैंने बोलता ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। लिमिटेड चीजें ध्यान रखने से। सेकंड अपने को क्या फाइंड आउट करनी है अपने पास वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। तो सेकंड चीज अपने फाइंड आउट करनी है वो क्या अपने पास वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी के लिए मैंने बोला था कि फॉर्मूला ध्यान रखना है कि v² किसके अपने पास x²। ठीक है, तो v² कितना अपने पास होता है x² इंटू में कितना आया था अपने पास u² प्लस du/dθ का होल स्क्वायर। क्लियर? ये वैल्यूज अपने को ध्यान रखनी है। अब मैंने देखो 2 चीजें पहले निकाल चुके हैं, ठीक है, तो मैं u की वैल्यू भी अपन ने निकाली थी पिछले टॉपिक के अंदर, जब लॉ ऑफ फोर्स किया था तो u की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, तो वहीं से आराम से नोटिस कर सकते हो। तो u की वैल्यू 1/r तो अपन की कितनी थी 1 + e cos थीटा बाय में कितना था l, जिसको अपन इक्वेशन नंबर नाम दिया था फर्स्ट, और सेकंड उसके बाद अपन डेरिवेटिव किया था du/dθ।
तो डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, जो सेकंड इक्वेशन से पहले है तो कितना था, इसी का डेरिवेटिव करोगे डी यू बाई डी थीटा कितना आया था अपने पास माइनस का ई बाई एल कोस का डेरिवेटिव कितना हो गया था साइन, माइनस का साइन थीटा। क्लियर, इसको इक्वेशन नंबर बना देते हैं सेकंड। तो इन दोनों वैल्यूज का देखो यहाँ पे यूज कर दो, बस इतना ही चेंज करना है। तो मैंने क्या करना है, यू की वैल्यू पुट कर देनी है और डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। तो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास, एच स्क्वायर अपनी जगह पर पड़ा रहेगा, ठीक है। और यू स्क्वायर, तो ध्यान रखना जो अपन ने बोला था लैम्डा किसको माना था अपन ने, एच स्क्वायर बाई एल को। तो ये भी एक टर्म ध्यान रखनी है जिसको अपन लैम्डा नाम दिया था, तो ये अपने काम आएगी इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। मतलब लॉ ऑफ फोर्स अपने को पहले अच्छे से करना पड़ेगा वेलोसिटी को करने से, मतलब ये तीन चीज़ अपन यूज कर चुके हैं ना, ये दोबारा थोड़ी करनी है अपने को। तो ये पहले टॉपिक के अंदर अपन कर चुके हैं, उसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो देखो एच स्क्वायर क्लियर, और यू की वैल्यू कितनी है अपने पास, तो 1 प्लस ई कोस थीटा बाय में कितना हो जाएगा अपने पास एल, क्लियर, इसका स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। तो डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का ई बाई एल इंटू में कितना है अपने पास साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। क्लियर, ये वैल्यू आई थी, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे पड़ा हुआ, एल स्क्वायर यहाँ पे भी आएगा, एल स्क्वायर यहाँ पे भी नीचे बनेगा, तो एल स्क्वायर को मैंने बाहर ही निकाल दिया। क्लियर, तो अंदर क्या बचेगा अपने पास 1 प्लस ई कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन गया, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस कितना आ जाएगा ई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा 2ab, तो कितना आ जाएगा 2e कोस थीटा। सेम इधर क्या बचेगा प्लस का माइनस ई का, माइनस ई का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का ई स्क्वायर, और साइन का थीटा का स्क्वायर कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, यहाँ तक किसी को डाउट। अब एच स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी, यहाँ से निकाल सकते हो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी, लैम्डा इनटू एल, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा लैम्डा इनटू एल बाय में एल स्क्वायर, एक एल से एल क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। क्लियर, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो इन दोनों में से कुछ साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है ई स्क्वायर, ये वन मैंने ऐसे रखा, उन दोनों में से मैंने ई स्क्वायर कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर, और क्या बचेगा अपने प्लस का 2e कोस थीटा। क्लियर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर सबको पता है कितना होता है 1, ये स्टेप समझने वाला देखो ध्यान से। तो ये बच गया अपने पास h लैम्डा बाय में कितना बच गया एक l, और ये कितना बच गया अपने पास 1 प्लस ई स्क्वायर, ठीक है, प्लस का कितना बचेगा अपने पास 2e कोस थीटा। क्लियर, तो 2e कोस थीटा। अब देखो अपने को यहाँ पे जो लिंक बनाने हैं, यहाँ पे जो मेन काम करना है, तो वो क्या करने वाला है अपने पास, तो इसके बाद जो अपने को स्टेप ध्यान रखने हैं, तो वो क्या करना है अपने को यहाँ पे कि अपने को चाहिए होता है या तो बनाओ 1 माइनस ई स्क्वायर, या बनाओ 1 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 बना लो। तो सर माइनस का 1 तो कहीं पे दिख ही नहीं रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे इसके अंदर, अगर मैं 1 ऐड कर दूं और 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं को फर्क पड़ेगा नहीं, मैंने 1 ऐड कर दिया 1 क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो ये 1 प्लस 1 तो हो जाएगा 2, ठीक है। देखो 1 प्लस 1 तो कितना हो गया अपने पास, मैंने इन दोनों की तो क्या कर दिया आपस में एडिशन, और इसको भी अलग रख दिया, ये मेरे पास बच गया कितना 2 प्लस कितना बन गया 2e कोस थीटा, ये तो अलग हो गया। तो बचा क्या अपने पास, बचा क्या अपने पास ई स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा अपने पास 1 माइनस ई स्क्वायर। क्लियर, तो ये बचने वाला। क्लियर, तो अगर 1 माइनस ई स्क्वायर बचा, ठीक है, और अब काम कर रहे हैं किसके ऊपर, एलिप्टिक ऑर्बिट के अंदर। तो एलिप्स के अंदर तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर। क्लियर, ये बन जाएगा बी स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर। इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाल सकते हो, 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से अगर मैंने 2 कॉमन निकाल लिया तो ये बचेगा कितना 1 प्लस ई कोस थीटा, ठीक है। अब 1 प्लस ई कोस थीटा की वैल्यू भी तुम्हें पता है, 1 प्लस ई कोस थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ से u इंटू एल हो जाएगी। क्लियर, तो यहाँ से ये सारी वैल्यूज पुट करो, देखो कितना बन गया, अपने को बाहर पड़ा था लैम्डा बाय में एल, ठीक है, उसको नहीं भूलना है। ये बन गया अपने पास लैम्डा बाय एल, और ये बन गया 2 अपनी जगह पे पड़ा रहेगा, 1 प्लस ई कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी u इंटू एल हो जाएगी, 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू
तो अगर मैं वहाँ पे बात करूँ तो वो कितना आ जाएगा अपने पास, माइनस का 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, इसका ऐसे जो ऊपर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है क्लियर। अगर मैं एल के अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो एल यहाँ पे आ जाएगा, एक एल यहाँ पे भी आ जाएगा, क्लियर। तो ये एल से एल क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब जो काम करना है 1 माइनस ई स्क्वायर, तो एल की वैल्यू भी पुट करो और 1 माइनस, तो मैंने एल की वैल्यू आपको नहीं बताई क्या, बताइए ना, लेफ्ट ऑफ दिस, ठीक है चलिए। तो ये क्या बन गया अपने पास, लैम्डा इंटू में बच गया कितना 2u, ठीक है, लैम्डा इंटू में कितना हो गया 2u माइनस 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर, क्लियर। और एल की वैल्यू कितनी है अपने पास, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितनी होती है, बी स्क्वायर बाय में ए, क्लियर। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है सब, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट, एक ए से एक क्या हो गया कैंसिल आउट। ये कितना बच गया, लैम्डा इंटू में कितना आ गया अपने पास 2u माइनस कितना बचेगा अपने पास, तो यहाँ पे बी तो सारे कैंसिल आउट हो चुके, सिर्फ क्या बचा माइनस का 1 बाय ए, क्लियर। और u की जगह पे कितना लिख सकते हो 1 बाय आर, तो अपने पास ये फॉर्मूला क्या बन गया, लैम्डा इंटू में कितना आ जाएगा 2 बाय आर माइनस का 1 बाय ए, क्लियर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। और यही अपने पास क्या कहलाती है अपने पास, वेलोसिटी, ठीक है। वेयर ए क्या अपने पास, लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स, वो पहले बता चुका आपको, क्लियर। तो यहाँ पे अपने पास जो वी स्क्वायर की वैल्यू हमेशा जो रहेगी अपने पास वो किस तरह से आएगी अपने पास 2 लैम्डा बाय आर, क्योंकि देखो जो भी वैल्यू आएगी 2 बाय आर, ठीक है, इंटू में लैम्डा, इससे तो कम ही आएगी ना, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ वैल्यू कम होएगी अपने पास, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है 0, तो 0 भी कर दूंगा तो वैल्यू ज़्यादा बड़ी से बड़ी कितनी आ सकती है 2 लैम्डा बाय आर या उससे कम। तो मतलब यहाँ से बोल सकता हूँ कि मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे कि बी स्क्वायर जो रहेगा हमेशा लेस देन रहेगा किससे अपने पास 2 लैम्डा बाय आर से, क्योंकि मेजर एक्सिस की लेंथ 0 तो हो नहीं सकती, क्लियर। तो मतलब ये बी स्क्वायर की वैल्यू हमेशा किससे लेस आएगी 2 लैम्डा बाय आर से। तो ये आर्टिकल आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। तो क्या काम किया था, वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा v स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर इनटू u स्क्वायर प्लस du बाय dy का होल स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे तो मैंने u की वैल्यू पुट करी और du बाय dy की वैल्यू पुट की, क्लियर। इसका होल स्क्वायर ओपन किया, ये कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। p स्क्वायर कॉमन निकाल तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना हो गया 1। तो उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पे, मेरे को चाहिए था दोनों फॉर्मूलों के लिए चाहे e स्क्वायर माइनस 1 बनाओ या 1 माइनस d स्क्वायर, तो माइनस का 1 अपने पास तो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे मैंने 1 ऐड कर दिया 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 1 प्लस 1 हो गया 2 और यहाँ पे भी 2 पड़ा हुआ, तो इसको मैंने अलग कर लिया, 2 कॉमन निकाले तो बचेगा क्या अपने पास 1 प्लस e cos थीटा, ठीक है। वहाँ पे क्या बचेगा, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, ठीक है, माइनस कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेते बचेगा प्लस का 1 हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा माइनस का स्क्वायर, तो 1 माइनस ई स्क्वायर। तो मैंने इस एल के अंदर मल्टीप्लाई 1 माइनस ई cos थीटा की वैल्यू तो वो यहीं से पता है अपने को फर्स्ट से, तो कितनी है u इंटू एल, तो u इंटू एल वो एक एल से एल का हो जाएगा कैंसिल आउट, 1 माइनस ई स्क्वायर बाय में क्या हो गया एल, क्योंकि एल डिवाइड में था, क्लियर। तो ये बचेगा लैम्डा इंटू में कितना आ जाएगा अपने पास 2u माइनस 1 माइनस ई स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी है बी स्क्वायर, क्योंकि एलिप्स की बात कर रहे हैं तो कितनी हो जाएगी अपने पास बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा अपने पास बाय एल, तो एल की वैल्यू कितनी, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम चाहे एलिप्स हो चाहे अपने पास हाइपरबोला हो तो कितनी रहती है बी स्क्वायर बाय ए, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम हमेशा सेम रहती है। तो यहाँ पे कैंसिल आउट करने में बच गया कितना 1 बाय ए, यू की वैल्यू 1 बाय आर, ये बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास, क्लियर। अब बात करते हैं सर अगर हाइपरबोला होगा तो वेलोसिटी के अंदर चेंज क्या आएगा, तो यहाँ हाइपरबोला होगा तो फिर अपने को 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे वैल्यू चाहिए होगी किसकी ई स्क्वायर माइनस 1 बनाना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। और ज़्यादा चेंज नहीं करना है, तो ई स्क्वायर माइनस 1 बनाना है ना, बस इतना ध्यान रखना है। ई स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो दोबारा थोड़ी करोगे सारे टॉपिक को, तो ये जो काम किया इतनी मेहनत करी बेकार नहीं जाएगी, चिंता मत करो, आपको यहाँ तक कोई भी चेंज नहीं करना है, क्लियर। क्या करोगे, आपको 1 माइनस ई स्क्वायर पड़ा हुआ, अपने को क्या चाहिए ई स्क्वायर माइनस 1, मैं यहाँ पे माइनस क्या ले लूँगा कॉमन, ठीक है। तो माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा प्लस, और ये क्या बन जाएगा अपने पास ई स्क्वायर माइनस 1, क्लियर। और ई स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू वहाँ पे कितनी होती है सेम, कितनी बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस,
यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ पे भी क्या रहेगा प्लस। सिर्फ यही चेंज है और कोई भी चेंज नहीं है। इसके लिए जब मैं बात करता हूँ किसके अंदर यहाँ पे हाइपरबोलिक की, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। क्लियर हो गया सबको? तो दो चीजें हम यहाँ पे कर चुके हैं। तीसरा कह रहा है कि अपने पास पीरियोडिक टाइम। अब पीरियोडिक टाइम ध्यान रखना है, एक चीज यहाँ पे रह गई, हाँ, लेकिन जब बात करोगे तुम पैराबोलिक के अंदर, तो पैराबोलिक में यहाँ पे जो ई की वैल्यू होती है ना, ठीक है, जब ई की ऊपर बात आएगी, यहाँ पे जब वैल्यू आएगी 1 माइनस ई स्क्वायर बनेगा, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली ई की जगह पे सीधा ही रख दोगे कितना 1, क्योंकि अगर मैं बात करूँगा थर्ड केस, जब मैं पैराबोलिक की बात करूँगा तो पैराबोलिक के अंदर आपको इतना ही चेंज करना है, ई की जगह पे 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, मतलब सिर्फ यही वैल्यू आ जाएगी, तो मतलब लैम्डा इंटू में कितना आ जाएगा 2 म्यू। क्लियर? तो v स्क्वायर इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, अपने पास सिर्फ 2 लैम्डा बाय में r बच जाएगा वहाँ पे। क्लियर? तो इतना चेंज रखेगा अपने पास, ध्यान में रखना है। ऐसे बता देता हूँ कि देखो यहाँ तक का काम अपन क्या करना है, बिल्कुल सेम। जब मैं बात करूँगा किसकी, पैराबोलिक की, जो थर्ड आर्टिकल है, तो वहाँ पे क्योंकि पैराबोलिक की इसेंट्रिसिटी वो कितनी होती है 1, तो ई की जगह पे कितना पुट हो जाएगा 1, और इसकी वैल्यू कितनी थी यूएल, तो ये कितना बन जाएगा लैम्डा बाय में एल 2 इंटू में कितना आ जाएगा यूएल माइनस ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये तो कैंसिल आउट 0 ही हो गया। ठीक है, इस एल से एल क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। क्लियर? तो क्या बचेगा अपने पास 2 लैम्डा इंटू में म्यू, यू की वैल्यू कितनी होती है 1 बाय आर, तो कितना आ गया 2 लैम्डा बाय आर, ठीक, इसकी वैल्यू आ गई अपने पास वी स्क्वायर की। तो इतना चेंज आता है अपने पास किसके अंदर, पैराबोलिक ऑर्बिट के अंदर। जो थर्ड टॉपिक है जिसका पूरा प्रूफ नहीं दे रखा है, तो उनके प्रूफ बिल्कुल सेम है। क्लियर? तो ये इतना चेंज है अपने पास। अब बात करते हैं थर्ड, पीरियोडिक टाइम। पीरियोडिक टाइम चाहे किसी का मर्जी निकाल लो, वो सबका सेम रहेगा, कोई भी प्रूफ के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। थर्ड क्या निकाल रहे हैं अपने पास, पीरियोडिक टाइम। तो देखो पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला जो रहने वाला है, टी बी द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन डिस्क्राइबिंग द, मैं बात करूं टी बी द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन डिस्क्राइबिंग द होल ऑफ द एलिप्स, मतलब पूरे के पूरे एलिप्स को जब बनाते हैं तो उसको बनाने में, मतलब एलिप्स को जनरेट करने में कितना टाइम लग रहा है, उस टाइम को क्या बोला जा रहा है अपने पास, उसका टाइम पीरियड। ठीक है, तो उस टाइम को अपन किससे नोट किया, कैपिटल टी से। क्लियर? इन ए सेंट्रल ऑर्बिट द रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेक्टोरल एरिया इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू h/2। क्लियर? अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो चीजें जो ध्यान रखनी है, सिर्फ एक स्टार्टिंग का काम है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो h/2 इंटू में t, जब मैं बात करूँगा किसकी, थर्ड जो बात कर रहे थे यहाँ पे पीरियोडिक टाइम, ठीक है, किसी का मर्जी निकालना हो तो फिक्स है यहाँ पे, तो किसके इक्वल होता है अपने पास, एरिया ऑफ एलिप्स। अब आधे बच्चे ऐसे होंगे जिनको एरिया ऑफ एलिप्स का फॉर्मूला ही नहीं पता होगा, तो क्या होता है अपने पास पाई इंटू में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इंटू में लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो कितनी होती है ए और बी, तो मतलब h/2 इंटू में टी इक्वल टू किसके आ गया, पाई इंटू में ए बी। क्लियर? तो यहाँ से टी की वैल्यू जो आ जाएगी अपने पास कितनी आ जाएगी, ये 2 बाई कितना बन जाएगा h इंटू में कितना हो जाएगा पाई ए बी के। क्लियर? अब ध्यान होना चाहिए अपने पास, h की वैल्यू अपन निकाल चुके ना, ठीक है, जो अपने h था लैम्डा था वो किसके इक्वल था, h² बाय l के इक्वल। क्या यहाँ से मैं h की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो यहाँ से अपने पास h² आ गया किसके इक्वल, लैम्डा l के, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा l, तो वो यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो इस h की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 बाय में रूट लैम्डा l इंटू में कितना हो गया पाई इंटू में ए बी। ठीक है, क्या l की वैल्यू पता है तुम्हें, l की वैल्यू तो पता होती है कितनी, b² बाय a, ये l तो क्या है लेंथ ऑफ लेवल स्पेक्ट्रम, ये कितना हो गया 2 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा इंटू में b² बाय में कितना हो गया a। ठीक है, ये हो गया, इंटू में क्या पड़ा हुआ था पाई इंटू में ए बी। क्लियर? अब यहाँ पे क्या करोगे अपने पास, ये हो गया 2 पाई ए इंटू बी बाय में रूट लैम्डा को मैं अलग लिख लेता हूँ। ठीक है, और बी का स्क्वायर कितना होता है
स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा b और बाय में a का रूट एज इस रूट 2 को मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ, कितना आ जाएगा a की पावर 1/2, b से b क्या हो गया कैंसिल आउट, तो 2 इंटू में पाई इंटू a की पावर 1, बेस a में पावर ऐड हो जाएगी तो a की पावर कितना हो गया 3/2, बाय में कितना हो गया रूट लैम्डा। तो यही अपने पास क्या होता है पीरियोडिक टाइम। क्लियर? तो आई थिंक सबको समझ आ गया होगा ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है, a की पावर 3/2 की। क्लियर? तो ये सबके अंदर पीरियोडिक टाइम का ये फॉर्मूला रहने वाला है अपने पास, सेम टू सेम निकालना है। सेकंड के अंदर दे रखा है देखो हाइपरबोलिक के अंदर, वहाँ पे लास्ट में मिस्टेक है, वहाँ पे तुम्हें यहाँ पे a स्क्वायर लिख रखा होगा, तो वहाँ पे a स्क्वायर जो है वो सही कर लेना, a स्क्वायर नहीं आएगा b स्क्वायर बाई a आएगा। क्लियर? तो वहाँ पे चेंज कर लो कि जो अपने पास हाइपरबोलिक के अंदर लास्ट में जो t इक्वल टू यहाँ पे गलती कर रखी है, तो b स्क्वायर बाई a स्क्वायर लिख रखा होगा, तो वहाँ पे a स्क्वायर नहीं है a आएगा। क्लियर? तो चलिए ये अपने टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। तो कल जो आपका काम करेंगे एक थ्योरम अपने पास 9.10 और 9.9 छोटे छोटे 2 थ्योरम बचे हैं, तो उनको कंप्लीट करके फिर एक्सरसाइज का काम स्टार्ट करते हैं। क्लियर? और बार बार बोल रहा हूँ कि फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।